Assalamualaikum viewers. Today we have a discussion about the determination of relative atomic mass by mass spectrometry. Before going into the detail, I would like to tell you about what is mass spectrometry or what is spectrometry. Chemistry में एक टेक्निक है, I think you all are familiar with that. That is spectroscopy. थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं. स्पेक्ट्रोस्कोपी ये होता है जी कि दैट इज द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर. इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर. अब कोई मटेरियल पार्टिकल है, उसके साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन होता है उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. अब इंटरेक्शन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आप देखें इसमें हमारे पास जो विजिबल पोर्शन भी है, विजिबल लाइट भी जो पोर्शन है, उसके अलावा ये हमारे पास जो इंफ्रारेड है, हमारे पास जो है रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं या रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव जिन्हें आप कह लेते हैं. उसे अगर आप देखें लोअर वेवलेंथ वाले हमारे पास एक्स रेज हैं, गेमा रेज हैं, कॉस्मिक रेज हैं. ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. मतलब चाहे वो यूवी रेडिएशन है, आईआर हैं, तो वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. अब मैटर से रेलेवेंट कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम इनके इंटरेक्शन करवा रहे हैं. कभी हम अगर स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाह रहे हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह का है, अगर हम उसके जो है मॉर्फोलॉजी जानना चाह रहे हैं किसी मैटर से रेलेवेंट, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से. अगर हम मैस डिटरमिन करना चाह रहे हैं, स्पेक्ट्रोमेट्री ये क्या है, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास. हम रिलेटिव एटॉमिक मास को मेजर करते हैं जिस मेथड से, वो स्पेक्ट्रोमेट्री है. अब स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए हमें एक जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है वो स्पेक्ट्रोमीटर होता है या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है. अब हम ये कहते हैं कि व्हाट इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री. दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स. यानी आइसोटोप्स के आप रिलेटिव एटॉमिक मास को जो डिटरमिन कर रहे थे, जो मेथड आप यूज कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या, दैट इज स्पेक्ट्रोमेट्री. अब हम ये बात करते हैं कि इस स्पेक्ट्रोमेट्री को अगर आप देखें जो एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स थे जो शुरू में यूज किए जा रहे थे, वो एक था हमारे पास एस्टन्स स्पेक्ट्रोग्राफ और दूसरा हमारे पास था डेम्स्टर्स स्पेक्ट्रोग्राफ. थोड़ी थोड़ी हम इसकी बात कर लेते हैं. डेम्स्टर और एस्टन. एस्टन जो था, यानी ये दोनों ओल्ड इंस्ट्रूमेंट्स थे. एस्टन इंस्ट्रूमेंट्स वर यूज्ड फॉर द इट इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ आइसोटोप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. एटॉमिक मास की बेस पे जो है हम उनको जो है एटॉमिक मास के लिए उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे जो आइसोटोप्स को हम आइडेंटिफाई करते थे एस्टन स्पेक्ट्रोग्राफ से. डेम्स्टर जो था, डेम्स्टर इनिशियली इट वाज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट. यानी ये खाली उन एलिमेंट्स के लिए यूज करते थे जो सॉलिड स्टेट में होते हैं. अब मैं आपको अगर बता दूं, थोड़ी सी हम इंस्ट्रूमेंट की अगर हम डायग्राम स्केच ड्रा कर लें, फिर थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है जो हम अभी यूज कर रहे हैं, उसमें हमारे पास जो स्पेक्ट्रोमीटर यूज होता है, इसको अगर हम देखें तो ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है, इसकी हम जरा डायग्राम बना लेते हैं. ये जो हमारे पास इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है. यहाँ जरा देखिएगा, ये गैस इनलेट है और सैंपल इनलेट है, और इसके बाद यहाँ हमारे पास आ जाता है एक जो है आप हीटेड फिलामेंट, दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. और यहाँ हमारे पास यहाँ एक प्लेट मौजूद होती है जिसे हम रिपेलिंग प्लेट कहते हैं. ये यहाँ मौजूद होती है, एक रिपेलिंग प्लेट है. और इसके अलावा यहाँ हमारे पास एक मौजूद है एनोड मौजूद है, दिस इज द एनोड. और फिर हमारे पास यहाँ जो अगर आप देखें, ये वैक्यूम पंप की मदद से यहाँ आप एयर को एवोक्यूएट कर सकते हैं. इसके अंदर आप एयर का प्रेशर बैलेंस कर सकते हैं. अब यहाँ हमारे पास जो है इसके अलावा यहाँ एक नेगेटिव ग्रिड मौजूद है. नेगेटिव ग्रिड जो है इस पे यूं नेगेटिव चार्ज है. यहाँ ये इस तरह का एक ग्रिड मौजूद है. और इस नेगेटिव ग्रिड के अलावा यहाँ हमारे पास एक्सेलरेटिंग प्लेट्स हैं जिनमें हमने 500 to 2000 जो है वोल्ट्स का डिफरेंस रखा हुआ होता है. मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने क्यों रखा होता है. ये तकरीबन इनमें पोटेंशियल डिफरेंस हमने रखा हुआ होता है इन प्लेट्स में. और इसके अलावा यहाँ हमारे पास फिर आगे आ जाता है जो एक मास एनालाइजर है. यानी ये जो प्लेट्स आ गई, इन्हें हम एक्सेलरेटिंग प्लेट्स भी कहते हैं. दीज आर द एक्सेलरेटिंग प्लेट्स. दिस इज द नेगेटिव ग्रिड. ये आपके पास नेगेटिव ग्रिड है.
दिस इज द नेगेटिव ग्रिड। ओके, ये हमारे पास एनालाइजर आ गया जिसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होते हैं। एनालाइजर के बाद यहाँ हमारे पास होता है जी एक जो है इलेक्ट्रोमीटर है, या जिसे आप आयन कलेक्टर भी कह रहते हैं, और इसके एंड पे यहाँ हमारे पास जो है वो एक रिकॉर्डर है। दिस इज द रिकॉर्डर। अब इस रिकॉर्डर में हमने वो स्पेक्ट्रम देखना होता है जो इसमें हमने मैसिव चार्ज रेशियो हमने ली होती है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग एब्सिस, और ऑर्डिनेट या वाई एक्सिस में हमने लिया होता है इनकी अबंडेंस, relative abundance is taken along the y-axis. ओके, अब इसका हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके कुछ स्टेप्स हैं। मसलन हम अगर इनको डिवाइड करें तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है दैट इज वेपराइजेशन चेंबर। सबसे पहले हम ये करते हैं जी कि जो सैंपल है जिसको एनालाइज करना है, जिसका आपने रिलेटिव एटॉमिक मास जानना है, उस सैंपल को अगर इफ दैट इज प्रेजेंट इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द गैसियस स्टेट। सो गैसियस स्टेट एक एसेंशियल कंडीशन है, आपने किसी भी सैंपल को पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करने के बाद यानी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए एक अलग से हमारे पास चेंबर मौजूद होता है जहां आप स्ट्रांगली इसको हीट कर देते हैं सैंपल को, और वो जो है हमारे पास वेपराइजेशन चेंबर होता है। वेपराइजेशन चेंबर के बाद गैस इनलेट से यहाँ हमारे पास सपोज ये जो गैस है, ये गैस हमारे पास यहाँ आ गई, ये गैस मॉलिक्यूल इधर आ गए, और ये जो हीटेड फिलामेंट है ऊपर दिया हुआ है। अब जो गैस इधर इनलेट में आ जाती है, इनलेट के जरिए इधर हमारे पास पहुंच जाती है, तो फिर ये किया जाता है कि हम इसको ये जो सैंपल मौजूद है हमारे पास गैस मौजूद है, इससे हम क्या करवाते हैं, यहाँ से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करवा लेते हैं। तो ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब बम्बार्ड करते हैं न्यूट्रल एटम के साथ, तो न्यूट्रल एटम क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। इसमें आयोनाइजेशन दिस इज द आयोनाइजेशन चेंबर, दिस इज द सेकंड स्टेप, दैट इज द आयोनाइजेशन चेंबर। अब आयोनाइजेशन चेंबर में आयोनाइजेशन, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आयोनाइजेशन के लिए डिफरेंट सोर्सेज हैं, यानी कि हम किसी भी सैंपल को आयोनाइज कर सकते हैं। वी कैन यूज द हाई एनर्जी रेडिएशन सच एज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, वी कैन यूज द एक्स-रेज, एंड हियर वी आर यूजिंग द हीटेड टंगस्टन फिलामेंट, दिस इज द सोर्स ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। सो जब ये इलेक्ट्रॉन आके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या न्यूट्रल जो गैस मॉलिक्यूल्स इनके साथ बम्बार्ड करेगा, तो जरा इस बात को समझना, आपने न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ जब जाके इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करते हैं, और ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं ये आयोनाइज हो जाते हैं और ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट किया है, ये जो इलेक्ट्रॉन है विच इज यूज एज ए प्रोजेक्टाइल, इसको हम यूज कर रहे हैं, और फिर एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से नॉकआउट हो रहा है, इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। तो ये जो हमारे पास ये जो M+ मींस ये हमारे पास रेडिएशन जहाँ हो रही है, ये जो प्रोसेस है आयोनाइजेशन, दिस इज अकरिंग ओवर दिस चेंबर एंड दिस इज द आयोनाइजेशन चेंबर। अब यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाला है कि इस आयोनाइजेशन चेंबर में पॉजिटिव आयन बन रहे हैं, तो मैंने इस लेफ्ट साइड पे ये वाली एक प्लेट दिखाई है जिसको लेबल किया हुआ रिपेलिंग प्लेट। अब रिपेलिंग प्लेट का क्या पर्पज है, ये करेगा कि इनका बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देगा, यानी ये रिपेल कर रहा होगा पॉजिटिव आयन है, यहाँ रिपेलिंग प्लेट है पॉजिटिव प्लेट, सो दिस पॉजिटिव प्लेट इट कॉजेज द रिपल्शन फॉर दिस पॉजिटिव आयंस, और यहाँ हमारे पास क्या है, एनोड है। अब जाहिर है यहाँ साथ मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हम क्या रहते हैं, ये इधर रह जाते हैं, और जो पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव आयंस आर मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव ग्रिड, दिस इज द नेगेटिव ग्रिड। नेगेटिव ग्रिड असल में उसको अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं। जरा देखिएगा बैकवर्ड फ्लो क्यों नहीं हो रहा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस रिपेलिंग प्लेट। अब राइट साइड क्यों फ्लो हो रहा है, एक तो हमने राइट साइड जो प्रेशर है वो लो रखना होता है, दूसरा हमने क्या किया हुआ है, here we are applying the potential difference that is 500 to 2000 volts। अब देखें, यानी सपोज अगर यहाँ 500 वोल्ट्स है तो यहाँ 1000 वोल्ट्स होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस से ये होता है कि ये जो पॉजिटिव आयंस हैं इनको ये प्लेट्स अपनी जानिब अट्रैक्ट करेंगे। असल पर्पज क्या है, आयोनाइजेशन के बाद हमने ये करना है, हमने इसको लेके जाना है एनालाइजर की तरफ। एनालाइजर की तरफ ले जाने के लिए 2 चीजें हैं, एक मैं कह रहा हूँ रिपेलिंग प्लेट है जो उसको आगे रिपेल कर रही है, और दूसरा एक्सेलरेटिंग प्लेट्स हैं जो उसे अपनी जानिब एक्सेलरेट कर रही है। ओके, दिस इज द बीम और दिस इज द नेगेटिव आयन। सो ये आयन इधर आएंगे, यानी ये एक्सेलरेटिंग प्लेट्स जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके ये पहुंच गई एनालाइजर के पास। इसमें द थर्ड स्टेप दैट इज एनालाइजर। एनालाइजर का क्या काम है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। एनालाइजर में 2 फील्ड्स मौजूद हैं, वन इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड अदर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात याद रखनी है, हम एनालाइज करना चाह रहे हैं कि व्हाट हैपेंस
विद द न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल्स, हुआ उनके साथ क्या इस पिछले चैम्बर में, ये हम एनालाइज करते हैं इन द एनालाइजर। ओके